और क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छा पे करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे कि ऑलरेडी 117 के ये स्पेंड कर चुके हैं, लाइक $1,77,000 ये स्पेंड कर चुका है। तो इजराइल वाले अच्छा स्पेंड करते हैं। जो प्राइसिंग है वो 15 से 30 है। तो क्लाइंट को लाइक रीच करने के लिए क्लाइंट मुझे इंटरव्यू कर ले, प्राइसिंग ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। हमें क्लिक करना है सेंड फॉर 24 कनेक्ट्स पे, ऐसे क्लिक करेंगे प्रपोजल सेंड होगा। अगर आप अपवर्क पे प्रोजेक्ट सर्च करते हो तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपको न्यू जॉब्स लेने के लिए डेली यहाँ पे सर्च करनी पड़ेगी कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन कौन सी जॉब्स आ रही हैं, और उन जॉब्स को सर्च करके फिर वहाँ पे प्रपोजल सेंड करना पड़ेगा। तो ये आपको डेली सुबह उठ के ये चीज़ देखनी पड़ेगी, आपको इसके लिए एक अलग से टाइम स्लॉट निकालना पड़ेगा। अगर आपको अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब चाहिए तो जो भी क्लाइंट पोस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर एक प्रपोजल सेंड करना होता है। तो जितने ज़्यादा प्रपोजल आप सेंड करोगे उतने ही आपके चांस ज़्यादा बढ़ते जाएंगे कि आपको न्यू न्यू जॉब्स मिलें। तो आपको ये चीज़ डेली करनी पड़ेगी, उसको डे बाय डे इम्प्रूव भी करना पड़ेगा। लाइक अगर आपने 10 प्रपोजल सेंड किए हैं किसी डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स को और उनमें से किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या रीज़न हो सकता है कि मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा और लोगों को क्लाइंट रिप्लाई कर रहा है। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करते जाएंगे और फिर आपको शायद ऐसा होगा एक टाइम पे आके कि आप अगर 10 प्रपोजल सेंड करोगे तो उनमें से 5-6 आपको इंटरव्यू करेंगे। हाँ, प्रोजेक्ट क्रैक हो रहा नहीं हो रहा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्लाइंट कम से कम आप तक रीच तो करे। लाइक क्लाइंट को पता हो कि इस बंदे ने ये अच्छा प्रपोजल लिखा है, तो मैं इसे चैट करूँ, देखूँ इसको क्या एक्सपीरियंस है, इसके क्या स्किल्स हैं और मेरी जॉब्स के हिसाब से ये कैसे रेलेवेंट है। सो मैं डेली कम से कम 2-3 आवर्स इसी काम में स्पेंड करता हूँ कि मुझे पहले सारी जॉब सर्च करनी है और उसकी मैं लिस्ट बनाता हूँ कि इन जॉब्स में कौन कौन सी जॉब्स है मोस्ट सूटेबल है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। उसके बाद मैं प्रपोज़ल लिखता हूँ और फिर मैं क्लाइंट को सेंड करता हूँ। इन एवरेज मैं अगर निकालूँ तो मैं डेली के 3 या 4 प्रपोज़ल क्लाइंट्स को सेंड करता हूँ और उनमें से मोस्टली 1 या 2 का मुझे रिप्लाई आ जाता है, क्योंकि मैं उन्हीं को सेंड करता हूँ जिनकी रिक्वायरमेंट मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैच कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं कि उनको मेरी प्रोफाइल और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगे और वो चैट मेरे साथ इनिशिएट कर लें। सो आज मैं पहले एक जॉब सर्च करूँगा और एक बिड करेंगे हम, देखते हैं कि इसका रिप्लाई हमें आता कि नहीं आता। ये वैसे डेली का प्रोसेस है, इसमें मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लेके चलता कि मैं बिड करूँ और मेरी शाम तक रिप्लाई आ जाए। कई बार जल्दी आते हैं, कई बार एक एक वीक बाद भी आते हैं। तो हमारा काम है बिड करना। सो चलो सर्च करते हैं, देखते हैं कि कैसी कैसी जॉब्स हमें मिलती हैं और कौन सी जॉब मुझे लगती है जिसमें मैं परफेक्ट हूँ और मुझे उसका रिप्लाई आ सकता है। सबसे पहले यहाँ पे सर्च बार पे जाना, आपने लिखना है सिंपल ऐप, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ऐप्स की जॉब सर्च करता हूँ। तो ऐप लिख के एंटर किया, तो जिस जिस जॉब के टाइटल में या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐप होगा वो सारी मुझे यहाँ विजिबल हो जाएंगी। जैसे अभी रिसेंटली जॉब पड़ी है 44 सेकंड पहले, तो देखोगे अपवर्क का सिस्टम कितना फास्ट है। जैसे ही जॉब पड़ती है वैसे ही हमारे पास यहाँ पे विजिबल होती है और मैं अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट बिड कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगा। ओके, सो नेक्स्ट हम सर्च करते हैं जॉब्स। ओके, यहाँ पे फ्लटर है, 20 के स्पेंड है और यहाँ पे है क्लाइंट इंडिया का, तो ये मैं प्रेफर नहीं करता। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। इवेंट ऐप डेवलपर विद स्पेसिफिक रेफरेंस प्रोजेक्ट, ऑस्ट्रिया। पार्ली रेट तो अच्छा है, यहाँ पे $25 है, $60। ये थोड़ा रीड कर लेते हैं कि ये क्लाइंट ने क्या क्या चीज़ें बोल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं बिड करनी है या नहीं करनी। चलो जी, ये तो पहले ही बार हो गया। क्लाइंट ने पहले लोकेशन मेंशन कर रखी है यहाँ पे कि ये कंट्रीज़ का बंदा हो तभी बिड करे, इंडिया का नाम नहीं है तो हम बिड नहीं कर सकते। मतलब बिड हम कर सकते हैं, लेकिन वो क्लाइंट को शो हो जाएगा कि जो आपने कंट्री पहले से सेलेक्ट कर रखी है वहाँ से बिड नहीं है, ये कहीं अदर कंट्री से बिड आई है। तो चांसेस काफ़ी कम है कि यहाँ पर रिप्लाई आए। बिड तो काफ़ी अच्छी थी, लाइक $25 से $60 उसने आर्ली बोला हुआ है, तो कर सकते हो, लेकिन अभी ये ऑप्शन के कारण मैं बिड नहीं कर पाऊँगा। बाकी सब कुछ ठीक था। चलो इससे बाहर आते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ। नेक्स्ट भी ये मोस्टली इंडिया की चल रही हैं बिड्स, तो इस पे बिड नहीं करेंगे। ये यूआई डिज़ाइन की है, अभी इस पे भी नहीं है। एआई पावर्ड स्माइल डिज़ाइन ऐप डेवलपमेंट, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको देखते हैं क्या है। नहीं, स्मार्टेस्ट वे है, अगर यहाँ पे आप आए हो तो सीधा ये देखो कि क्लाइंट ने 3 जॉब पोस्ट ऑलरेडी कर चुका है और उसका जो हाई रेट है वो 0 है। अब 0 हाई रेट है, 3 उसने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, 1 उसकी ओपन है, तो वो सिर्फ पोस्ट कर रहा है, इंटरव्यू करेगा,
उसके हायर करने के चांस काफ़ी कम है। तो यहाँ पे कनेक्ट्स वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है हमें। नेक्स्ट जा रहे हैं रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव भी हम काम कम करते हैं, मोस्टली फ्लटर या नेटिव पे करते हैं, तो ये भी नहीं, ये तो है ही नहीं रेलेवेंट मेरे हिसाब से। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, नहीं इसमें कुछ नहीं है ख़ास। नहीं 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 नहीं, ये थोड़ी ठीक लग रही है। फ्लटर डेवलपर नीडेड फॉर फाइनलाइजिंग, ये क्या, मैक ब्रेक ऐप एंड फर्मवेयर अपडेट्स। काफ़ी लंबी जोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। 6 बंदों को ऑलरेडी इंटरव्यू कर रखा है, 15 को इनवाइट सेंड कर दिया है, 6 को ऑलरेडी इंटरव्यू कर रहा है। मतलब इंटरव्यू करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, हायर करने में कम है, क्योंकि 15 बंदे को खुद इनवाइट सेंड किए, 15 के 15 ने अनआंसर कर रखे हैं इसको। तो यहाँ भी जॉब के चांस मुझे कम लग रहे हैं, सो नहीं वेस्ट करने की अपने। नेक्स्ट चलते हैं। कस्टम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, इसका बजट है $750। बजट काफ़ी कम है। पेमेंट मेथड तो वेरीफाइड है, फ़ोन नंबर भी वेरीफाइड है, लेकिन 2 जॉब पोस्टेड है, 0 हायर है, तो चांस कम लग रहा है। ऐसे इसने डाला हुआ है यहाँ पे कि लोकेशन यूरोप, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया चलेगा, लेकिन प्राइस भी कम है, जॉब का फिक्स प्राइस के हिसाब से काम ज़्यादा लग रहा है, तो इस पर बिड नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट चलते हैं अब। ओके, तो आगे चलते हैं। इज़राइल के प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने इज़राइल में किए हैं और क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छा पे करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे कि ऑलरेडी 117K ये स्पेंड कर चुके हैं, लाइक $1,77,000 ये स्पेंड कर चुका है। तो इज़राइल वाले अच्छा स्पेंड करते हैं, और हायर भी अच्छे खासे लोग 100+115 बंदों को हायर कर चुके हैं। इंटरव्यू कम कर रहे हैं, देख लेते हैं क्या बोला हुआ। हेल्प पब्लिशिंग ऐप ऑन गूगल प्ले, नहीं ये चीज़ नहीं, हम ज़्यादा डेवलपमेंट में करते हैं। और जब गूगल प्ले का इशू पड़ जाता है, सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, कि जैसे आप ऐप किसी वजह से रिजेक्ट हो गया, तो फिर कई बार पूरा कंसेप्ट चेंज करना पड़ता है उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए। तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी नहीं होगा, ये काम बड़ा ईजी वे में होगा। तो ये पंगा नहीं रहना, इससे फीडबैक बैड आ सकता है और आउटपुट कम है, रिजल्ट्स कम आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नहीं, ये कुछ और एक्सपर्ट UI डिज़ाइनर, नहीं इसका बजट $50 है, ये ओपन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। नहीं, ये देखो 18K स्पेंड है, और हायर देखो 757 हायर, 757 बंदों को ये हायर कर चुका है, और ओनली $18,000 स्पेंड किया है। एक बंदे को क्या मिलता होगा वो आप खुद डिसाइड कर लो। अगर यहाँ बिड करनी तो भी कर सकता है, पर मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। तो आप इस तरह की बिड्स कभी मत करना, कनेक्ट्स वेस्ट होंगे और क्लाइंट टोटली तंग करने वाला मिलेगा आपको। ओके, IPTV डेवलपमेंट, नहीं ये भी रेलेवेंट नहीं है हमारे। नहीं आ रहा, कुछ खास नहीं आ रहा। मैं 4 आवर्स पीछे जा रहा हूँ अपनी करंट टाइम से, और 6th पेज पे हूँ। 6th पेज तक मुझे कुछ नहीं मिला। डेटिंग ऐप, लेकिन क्लाइंट इंडिया का, और ओनली $400 बस। ओके, नेक्स्ट। नहीं कुछ नहीं मिल रहा। 10th पेज पे मैं आ गया हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 100 जॉब्स मैं दिख चुका हूँ, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला जिस पे मैं बिड कर सकूँ। तो इतना टाइम लगता है, आपको भी लगेगा अगर आप अच्छी सूटेबल जॉब ढूंढोगे। ये थोड़ी सही लग रही है। 9 बंदों को इंटरव्यू किया, 1 को इन्वाइट सेंड किया, इंटरव्यू कर रहा है, प्राइस सही डाला हुआ है 15 से 30, और पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, फ़ोन नंबर वेरीफाइड है, अकाउंट भी इसका आज ही बना है, मतलब कि बंदा इंटरेस्टेड हो सकता है। ओके, ये ठीक है। चलो पहले डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं सारी। मोबाइल ऐप, I did like to work together to design and build out an app that has potential explored with the right approach. So क्लाइंट के पास अभी सिर्फ आइडिया है, उसको डिज़ाइन और डेवलपमेंट दोनों करानी है। फर्स्ट लाइन से ये क्लियर हो गया हमें। It ties with many current niche in the industry, it surrounds complexities there, but their right idea. Okay, ये चीज़ें लिखी हैं, डिस्कस लिखी हैं। ओके, सो ये सारा रीड करके ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई कि क्लाइंट ने जो अपना आइडिया है आपका वो डिस्क्राइब नहीं किया। जब मैं इंटरव्यू के लिए, अगर मेरा प्रपोजल क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा,
तो उसके बाद वो मुझे अपना आइडिया बताएगा। ये भी हो सकता है कि जब उसका इंटरव्यू का मैसेज आए तो वो मुझसे पहले एनडी साइन कराए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि जो भी उसका आइडिया होगा अगर हम काम करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तब भी मैं डिस्क्लोज ना करूँ। तो वो चीज़ हो सकती है। कई क्लाइंट ऐसा करते हैं जो अपना आइडिया पब्लिकली नहीं डिस्क्राइब करते, जहाँ पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते जॉब पोस्ट में। जब इंटरव्यू होती है तो उसके बाद वो एनडी साइन करवाते हैं कि पहले एनडी साइन करो, फिर हम आपको अपना जो प्रोजेक्ट का आइडिया वो बताएंगे, और उसके बाद आप टाइम लाइन और कोटेशन जो बजट वगैरह वो बताना। तो ये कुछ वैसा लैंड लग रहा है। ओके, तो देखते हैं पहले। अब इसकी ये मैंने सारी डिटेल्स पढ़ ली हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा जिसके बारे में मैं रेलेवेंट कुछ बता सकूं क्लाइंट को कि मैंने ऐसा काम कर रखा है पहले, क्योंकि उसने सिंपल बोला कि मुझे डिज़ाइन और डेवलपमेंट चाहिए, बाकी अंदर लिखा हो कि हाँ अच्छा काम होना चाहिए। डिस्कसिंग दिस फर्दर ओवर जूम कॉल वुड बी आइडियल ऑर्डर टू सी इफ़ यू राइट फिट और फॉर समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो बेसिक आइडिया वो नहीं उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, बस ये लिखा हुआ कि कॉम्प्लेक्सिटी है, ये हुआ है। ठीक है, it will take a lot of time to build out, but if done efficiently then the road ahead should be smooth। ऐसे चीज़ें लिखी हैं, बट कुछ भी उसने डिफाइन नहीं किया। तो इसका सिंपल वे है प्रपोजल लिखना कि यहाँ से करो कॉपी। ओके, चैट जीपीटी ओपन किया और यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, यहाँ से अपना जो है मैंने प्रॉम्प्ट है उसको उठाया और इसके नीचे पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ से ये फ्लटर वाली लाइन यहाँ से फ्लटर वाली लाइन में हटाता हूँ, क्योंकि क्लाइंट को ज़्यादा उस चीज़ के बारे में नहीं मतलब रिक्वायर्ड की फ्लटर, तो मैं सिर्फ एंडोर एंड आईएस बताता हूँ। बाकी सारा जो है वो इसके अकॉर्डिंग चैट जीपीटी खुद लिखेगा। अगर मुझे इन्हांस कराना होगा तो मैं करवा लूँगा, लेकिन वैसे ये काफ़ी अच्छा लगता है और टाइम हमारा काफ़ी सेव होता है। मेन चीज़ ये है, जैसे मैंने क्लिक किया तो इसने एक अच्छा सा बना के दे दिया मुझे, अभी बन रहा है धीरे धीरे। ओके, पर इसने जो प्रीवियस मेरी जो हिस्ट्री थी उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ मेंशन कर दी है। मैंने यहाँ पे कहीं मेंशन भी नहीं मेंशन किया था, चाहिए गलती से रह गया, यहाँ पे फिर से करना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ हटा दो, यहाँ से हटा के अब सेंड करते हैं, फिर से अपडेट करते हैं। अब देखते हैं। हाँ, फिर से इसने फ्लटर का नाम रख दिया। यहाँ पे फ्लटर तो मैंने कहीं मेंशन नहीं किया, ये शायद प्रीवियस हिस्ट्री से उठा के उसके अकॉर्डिंग प्रपोजल लिखा, लेकिन हम ये रिमूव कर देंगे। सो इसने लिखा योर विजन ऑफ दिस ऐप इज एम्बिशियस एंड with the right approach it has potential to disrupt its niche, complex idea requires strategy execution। मतलब सारा कुछ इसने अच्छा सा लिखा है, जो भी क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट में लिखा था उसके अकॉर्डिंग इसने फर्स्ट पैराग्राफ लिख दिया और नीचे वाई चूज में लिख दिया जो मैंने इसको बताया लाइक मुझे 8 ईयर का एक्सपीरियंस है एंडोर एंड आईएस में। फ्लटर वाला इसने पहले से उठा लिया जो हिस्ट्री में था हमारी, और बाकी दो चीज़ें इसने साथ में डाल दी और साथ में लिख दिया कि लेट्स शेड्यूल अ कॉल टू डाइव डीपर इनटू योर विजन। ठीक है, तो वो एक चीज़ मेंशन कर दिया जो क्लाइंट बोल रहा था कि हम जूम पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं, तो वो भी उसने कर लिया। अब हमें यहाँ से इसको कॉपी करना है, यहाँ पे करेंगे कॉपी और वापस जाना यहाँ पे वापस के किया अप्लाई नाउ पे क्लिक और एज ए फ्रीलांसर पे क्लिक किया। डिटेल्स फिर से एक बार देखी, जो प्राइसिंग है वो 15 से 30 है। तो क्लाइंट को लाइक रीच करने के लिए क्लाइंट मुझे इंटरव्यू कर ले, प्राइसिंग ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कम प्राइसिंग में ऐसा होगा कि क्लाइंट को लगेगा कि हाँ एक बार बात करके देखते हैं कि क्या इसकी आउटपुट है। बाकी मेरी प्रोफाइल अच्छी है, मेरे 100+ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है, तो वो क्लाइंट मोस्टली इस रेंज में इंटरव्यू कर लेता है। बजट बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं इंटरव्यू, क्योंकि उसने अभी कुछ बताया भी नहीं है कि कैसा जॉब रहेगी और कैसी उसकी रिक्वायरमेंट है जॉब की, कि क्या क्या फीचर्स होंगे, तो वो बजट बाद में डिसाइड होगा। ये ऐसे प्लेस होल्डर में $20 पर आवर डाल दिया। ओके, शेड्यूल टू इंक्रीज रेट अभी के लिए नेवर डाल के यहाँ पे कर दिया पेस्ट। यहाँ पे मैं हाई लिख लेता हूँ अपनी तरफ से, एक हाई, आई अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट, और इसको यहाँ से उठा के थोड़ा अलाइन कर देता हूँ इसके साथ यहाँ पे। ओके, अब सही है, अलाइन कर दिया। फ्लटर यहाँ से उठाते हैं, फ्लटर की ज़रूरत नहीं है, फ्लटर उठा दिया, थोड़ा सा इसको
ऐसे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कर देते हैं जो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बस ठीक है, बस लिख दिया। अब देखते हैं कि कितने कनेक्ट्स में करना है। तो क्लाइंट न्यू है, कनेक्ट्स ऑलरेडी 28 हाईएस्ट पे चल रहे हैं, उसके अंदर आप 12 और ऐड करो तो हो गए 40। और अगर मुझे इसके फर्स्ट नंबर पे बिड करनी है तो मुझे 41 पे करनी पड़ेगी, लेकिन मैं फर्स्ट पे नहीं जाऊंगा, मुझे सिर्फ क्लाइंट तक पहुंचना है। तो मैं प्रेफर करूंगा फोर्थ नंबर 11 प्लस 12, सो 12 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे किया तो मेरे नेट्स लगे 24 नेट्स इस पे लगेंगे, मैं फोर्थ नंबर पे आ गया हूँ। अब कोई इससे हाई करेगा तो उसकी जो लाइक प्रपोजल होगा वो मुझसे ऊपर शो होगा, लेकिन उसका मुझे कोई लेन देन नहीं है, मुझे सिर्फ क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करना है। और मेरी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, अगर क्लाइंट को मेरा वर्क रेलेवेंट लगेगा उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो वो मुझे इंटरव्यू कर लेगा। ओके, तो लास्ट बार एक बार फिर से चेक करते हैं सारा कुछ। ओके चलो, फाइनली अब हमें क्लिक करना है सेंड फॉर 24 कनेक्ट्स पे। ऐसे क्लिक करेंगे, प्रपोजल सेंड होगा और उसके बाद वेट करनी है कि क्लाइंट कब मुझे रिवर्ट करता है। अभी यूएस का क्लाइंट है तो इस टाइम रिप्लाई करने कोई चांस नहीं है, मोस्टली रिप्लाई आएगा तो रात को 8 बजे के बाद या फिर सुबह के टाइम पे, तो तब तक वेट करनी पड़ेगी। अब क्लिक किया सेंड फॉर 24 कनेक्ट्स। ओके, अब 24 कनेक्ट्स से हमने सेंड कर दिया और ये मेरा प्रपोज़ल है, ये क्लाइंट की जॉब है। अब वेट करो, देखो क्लाइंट आपको रिप्लाई करता कि नहीं करता। अगर क्लाइंट ने आपका प्रपोज़ल व्यू किया और रिप्लाई नहीं किया, उसकी नोटिफिकेशन भी आती है कि क्लाइंट ने आपका प्रपोज़ल व्यू किया है, तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि शायद मेरे प्रपोज़ल लिखने में कुछ गलती है। जो क्लाइंट मेरे प्रपोज़ल तक तो गया है लेकिन उसने चैट इनिशिएट नहीं की, या फिर जो वो अपने माइंड में सोच रहा है कि मुझे जो फीचर्स ऐड करने हैं अपने मोबाइल ऐप में, उसको मेरी प्रोफाइल में वैसा कुछ रेलेवेंट वर्क मिला ही नहीं, क्योंकि आइडिया तो उसने बताया नहीं है। तो मुझे सिंपल बिड करनी थी और उसको अगर लगेगा कि हाँ इसके पास वो एक्सपीरियंस है तो वो मेरे साथ इंटरव्यू स्टार्ट करेगा, अगर लगेगा नहीं तो वो नहीं करेगा, वो किसी और फ्रीलांसर को देख लेगा। सो आपका काम है कि आपको जॉब को अच्छी तरह रीड करना है, रीड करके प्रपोजल लिखना है, प्रपोजल सेंड कर दो, उसके बाद वेट करो और एनालाइज करो कि किस किस प्रपोजल के आपको इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, रिप्लाई हो रहे हैं, किस किस के नहीं हो रहे। ठीक है, लेकिन ये एनालाइज आपने कम से कम 1 हफ्ते बाद करना है। ऐसा नहीं करना कि अभी आपने प्रपोजल सेंड किया और आप सोचो कि मुझे 2 घंटे में, 3 घंटे में या 1 दिन में रिप्लाई आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्लाइंट के पास 100, 50, 60 कितने भी आ सकते हैं प्रपोजल, उसको टाइम लगता है सारे देखने में, फिर लिस्ट बनाने में कि मैं किसको चूज़ करूँगा। तो 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, हफ्ता भी लग सकता है। कई कई रिप्लाई मुझे 15-15, 20-20 दिन बाद आते हैं और वो प्रोजेक्ट क्रैक हो भी जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ को टाइम लगता है। क्लाइंट ने इतनी मनी स्पेंड करनी है, $20, $30 पर आवर आपको देगा, तो वो चीज़ें उसको सेटल करने में टाइम लगता है। सो आपको जल्दी नहीं करनी, प्रपोजल सेंड कर दिया, 1 हफ्ते बाद फिर डिसाइड करो कि हाँ मुझे रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो किसके आ रहे हैं, मुझे किस जॉब को ज़्यादा टारगेट करूँ तो मेरे रिप्लाईज आने के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे और मेरे जॉब क्रैक करने के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे। सो आप भी देखो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को रिप्लाईज कम आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू।